अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज मैं अपने एक नई वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेशन सीरीज़ का पार्ट 2 कवर करेंगे, यानी कि एपिसोड 2 होगी। और जैसे कि आपको याद हो, थोड़ा सा रिकैप दे दूँ आपको एपिसोड 1 का। एपिसोड 1 में हमने जो है वो अपनी लेयर्स को सेटअप किया था और देखा था कि किस तरह जो है वो डॉक्यूमेंट सेटअप की जाती है। और डॉक्यूमेंट सेटअप करने की वजह ये थी कि आपको आगे जाके जो है वो इलस्ट्रेशन करते हुए मसला ना हो और सारी चीज़ें जो है वो अरेंज्ड हैं। तो आज की वीडियो एपिसोड 2 है और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आपने किस तरह जो है वो लाइन आर्ट क्रिएट करना है अपनी कार इलस्ट्रेशन का। तो बगैर कुछ जल्दी एक्सट्रा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप अडोबे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन देख रहे होंगे और अगर आपको ये इमेज डाउनलोड के लिए चाहिए तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें और वहाँ पे एक डाउनलोड नाम से चैनल है। उस चैनल पे जो है मैं यूजुअली जो डाउनलोड के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब तक जो है वो हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लेयर्स काफ़ी सेटअप कर दी हुई हैं, जिसमें ड्रॉप शेडो की लेयर, कार के कलर की लेयर, उसके अलावा व्हील्स वगैरह और शेडिंग्स की कुछ लेयर हमने सेटअप की थी। तो आज के लिए जो है वो हमने लाइन आर्ट पे काम करना है। तो लाइन आर्ट के लिए सबसे पहले मैं लाइन आर्ट लेयर को सेलेक्ट कर लूँगा और इसको अनलॉक कर दूँगा। ओके, और अब मैं जो है वो पेन टूल के थ्रू जो है वो इस कार की ट्रेसिंग स्टार्ट कर दूँगा। मैं सबसे पहले पेन टूल पे आऊँगा और मैं कुछ ही जल्दी ही जो है वो पेन टूल की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें मोर देन 1 वीडियोज़ होंगी, तभी वो सीरीज़ होगी। तो उस सीरीज़ में जो है मैं आपको काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह पेन टूल को एक बहुत ही प्रो लेवल पे यूज़ करना है और किस तरह यूज़ किया जाता है और कौन सी ऐसी हिडन टेक्निक्स हैं जो कि आपको पता होनी ज़रूरी हैं। तो कोशिश करूँगा कि वो वीडियो जो है वीडियो सीरीज जल्दी आ जाए और वो ज़रूर देखिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ओके, इस टाइम मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और मैं इस कार के सबसे पहले जो है वो बाउंड्री को ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स से कि मैं ये इस जूम इन करता हूँ और ओके, इससे पहले मैं जल्दी से जो है वो अपनी की स्ट्रोक्स ऑन कर लूँ ताकि आपको जो है वो पता चलता रहे कि कौन सी की मैं इस टाइम पे प्रेस कर रहा हूँ। ओके जी, तो मैंने अपनी ये की स्ट्रोक वाले सेटअप कर लिया है और अब आपको जो है वो की स्ट्रोक भी नज़र आ रही होंगी। ओके, तो मैं जूम इन करता हूँ सबसे पहले इसके इस टायर की जगह पे और यहाँ से मैं जो है वो ड्राइंग स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये कि आप सबसे पहले अपना फिल कलर जो है वो यहाँ से आके ऑफ़ कर लें। और सेकेंडली, अगर आप इलस्ट्रेटर CC का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो व्यू में आके यहाँ से स्नैप टू पिक्सल अगर आपका चेक हुआ है तो उसको ऑफ़ कर लें, क्योंकि वो फिर हर पिक्सल पे स्नैप करेगा, जिसकी वजह से आप जिस जगह पे पॉइंट ड्रॉप करना चाहेंगे वहाँ पे पॉइंट ड्रॉप नहीं होगा। मेक श्योर कर लें कि ये दोनों चीज़ें जो है वो आप कर लें, उसके बाद आप ड्राइंग स्टार्ट करें। पेन टूल में आके सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ से लेट से कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस जगह पे जो है ये यहाँ से टायर स्टार्ट हो रहा है इसका, तो मैं यहाँ से जो है पॉइंट अपना स्टार्ट करूँगा और ड्राइंग करना शुरू कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे एक जो इशू मुझे वो ये आ रहा है कि मुझे जो है जो एंकर हैंडल्स के यानी कि जो मेरी गाइड्स हैं वो मुझे, क्योंकि ब्लैक कलर में तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रही, तो उसका कलर चेंज करने, जैसे आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर में इस टाइम पे मुझे शो हो रही है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं अपनी लेयर पे डबल क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ का कोई डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप देखें कि कलर ब्लैक सेलेक्ट हुआ है। तो मैं रेंडमली जो है वो इसमें से कोई ऐसा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे नज़र आए। तो लेट्स से कि पिंक कर लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा इजीली चीज़ें विजिबल हो रही हैं, जो इसका रबर बैंड है वो मुझे इजीली विजिबल हो रहा है। तो मैं यहाँ से जो है वो कंटिन्यू करूँगा। जहाँ पे हल्की सी कर्व आए आप वहाँ पे कर्व करके कर सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने लेट्स से कि यहाँ पे एंकर पॉइंट ड्रॉप करना था लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया है, तो अब इसका क्या हल है, आप स्पेस बार प्रेस करें और माउस के क्लिक को अभी तक आपने नहीं छोड़ना और थोड़ा सा क्लिक को ड्रैग करके आप यहाँ पे लाके ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने चूँकि यहीं पर ड्रॉप करना था तो मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा और यहाँ से इसका थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँगा हैंडल्स को। ओके जी, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा अपनी पेन टूल के पाथ को और इसके अराउंड यहाँ से लेके जाऊँगा और यहाँ पे लाइट्स आ रही है, बैक लाइट जिसको टेल लाइट भी कहा जाता है, और मैं यहाँ से जो है वो जहाँ पे आपको लगे कि आपका जो कर्व है वो थोड़ी सी अलग सी लग रही है, थोड़ी सी मैसअप हुई भी है, तो आप उसको जो है वो ईज़िली फिक्स कर लें क्विकली। एंकर हैंडल्स को एडजस्ट करें, उसके थ्रू जो है वो आप इजीली अपनी कर्व को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्का बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी इस टाइम कंसंट्रेशन जो है वो पेन टूल की तरफ है। तो ओके, तो इस टाइम पे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पाथ को और वहाँ पर ही क्लोज़ करेंगे पाथ को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आई थिंक ये एक ही गो में बन जाएगा। यस, आप ये चीज़ लाजमी नोट कर लें कि आपकी जो सा है वो
जो भी आप पाथ बना रहे हैं वो आपका रेफरेंस इमेज के थ्रू के साथ अलाइन रहे, क्योंकि जितना वो अलाइन रहेगा उतनी ही जो सा वो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती रहेगी ट्रेसिंग के टाइम पे। ओके, सो ये बोनट, और मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं करूँगा ताकि आपको एक एक बार में पता चल सके कि किस तरह पॉइंट ड्रॉ किया है कोई, और अगर कोई इशू आया तो उसको किस तरह रिजॉल्व किया गया है। अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है इस चीज़ में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये वाला फंक्शन कैसे परफॉर्म किया गया, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लें जाके, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, सो इस टाइम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ पास बने आ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको एक में ही कर लें, वरना जो सा वो आप इसको बाद में भी डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो बॉडी वाला पोर्शन है कार की, उसी को ही आउटलाइन कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि एंकर पॉइंट गलत हो गया, स्पेस बार प्रेस की और साथ में जो सा आपने अपने एंकर पॉइंट को ड्रैग कर लिया। और इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लेट्स से कि मैं कभी कभार जो सा वो पैन भी कर रहा हूँ, तो आप स्पेस बार दबा दें तो आप इजीली लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करके किसी भी एरिया पे पैन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने जूम इन और जूम आउट करना है तो बजाय इसके कि आप जूम टूल पे स्विच करें और उसके बाद दोबारा पैन टूल पे आएँ, इससे बेहतर यह कि आप कंट्रोल और स्पेस बार अगर प्रेस कर लें और अब आप लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करेंगे तो जूम इन होगा, यानी कि अगर राइट साइड पर ड्रैग करेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करेंगे तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी मज़े के टिप्स हैं, आप कोशिश करें कि इनको जो सा वो अपने वर्क फ्लो में यूटिलाइज़ करें। इससे जो सा वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, अपना काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाएगा इन चीज़ों से। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ से ये कर्व जो है बम्पर की वो ड्रॉ करूँगा, और अगर कोई भी आपका मसला आ जाता है, जैसे कि इस केस में अगर आपने कोई पॉइंट ओवरलैप कर दिया है, तो आप कंट्रोल जी करके अनडू कर सकते हैं। ओके, सो कोशिश कीजिएगा कि ये कर्व जो सा है वो बिल्कुल आपकी स्मूथ रहें, और आप जी स्कर्ट ये वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट, और इसके अलावा मैं ये एक कर्व मुझे रह गई है बनाने वाली, और उसके बाद जहाँ से मैंने अपना पॉइंट स्टार्ट किया था मैं वहाँ पर हिला के इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो अब मुझे भी देख लें कि मैं भी जो सा वो बार बार कंट्रोल जी कर रहा हूँ और चीज़ों को जो सा वो अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह ही कीजिएगा। ओके, सो अब मुझे इसके इन साइड जाना है, लेकिन मैं इससे बेहतर ये करूँगा कि मैं अपना जो फर्स्ट एंकर पॉइंट है उसको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ जो सा है वो कार की बॉडी को फ़िलहाल ट्रेस करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से ला के इसको ज्वाइन कर दूँगा इस जगह पे। ओके, सो अगर अब मैं आपको जो सा है वो ये रेफरेंस इमेज ऑफ करके दिखाऊँ लेयर, तो कुछ इस तरह की चीज़ हमने फ़िलहाल ड्रॉ कर ली है। सो काफ़ी थिन लाइन है, तो इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही तो आप विंडोज़ में जाएं और स्ट्रोक का पैनल होगा, स्ट्रोक के पैनल को ले आएँ। और इसमें मैंने पैनल एडजस्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी जो सा वो रीसेट किया वर्क स्पेस, तो मैं एसेंशियल क्लासिक पे आता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। ओके, सो एसेंशियल क्लासिक आ गई इस टाइम पे, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं स्ट्रोक की वैल्यू लेट्स से 4 पॉइंट्स तक कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो ये इसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से शार्प हुए हैं, तो उसको मैं जो सा है वो राउंड कॉर्नर्स यहाँ से कर देता हूँ, राउंड जॉइन। तो मुझे इसके पहले सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद स्ट्रोक में आके यहाँ से राउंड जॉइन कर दूँगा, और ये देखेंगे कॉर्नर थोड़ा सा राउंड हो गया। ओके, सो यहाँ तक तो हमने आउटर इसका जो सा है वो ट्रेस कर लिया है। ओके, अब जो सा है वो मैं अपनी लेयर्स में जाके लेट्स से कि मैं इस प्रॉपर्टीज़ और लाइब्रेरीज़ के पैनल को पहले हटा लूँ ताकि ये इशू ना करे। ओके, सो अब मैं अपनी रेफरेंस इमेज को दोबारा हाईलाइट कर दूंगा, और अब जो सा है वो इसके अंदर जो हम छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो ऐड करना शुरू कर देंगे। सो इस केस में भी मैं जो सा वो यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपने देखना है तो देख लें, वरना अगर आप यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की में ऑप्शन होती है 2x स्पीड की, आप वहाँ से 2x कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नॉर्मल स्पीड में रहने दूँगा जो कि अभी बिगिनर लेवल पे हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरह चीज़ें ड्रॉ होती हैं। सो मैं पेन टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सबसे पहले इसकी टेल लाइट को ट्रेस करेंगे। ओके, और इसका इनर वाला पोर्शन भी आप ट्रेस कर सकते हैं, और नोटिस करें कि इनर वाले पोर्शन के लिए ये जो स्ट्रोक है ये काफ़ी थोड़ी सी थिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो सा लेट से 2 पॉइंट्स कर दूँगा ताकि एक कंट्रास्ट जो सा है वो इमेज में बरकरार रहे। ओके, सो ये वाला पोर्शन मुझे 4 पॉइंट्स पे ही चाहिए, तो मैं इसको जो सा है वो
लेट्स से कि इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। मैं इसको 4 पॉइंट्स पे करूँगा और इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं 4 पॉइंट्स पर ही रखूँगा। ओके, सबसे पहले मैं इसकी बजाय पहले मैं ये वाली चीज़ ट्रेस कर लूँ ताकि हम सीक्वेंस से चलते रहें। ओके, ये होगी। और अब जो सा है वो लेट्स से कि मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ओके, और अब ये विंडोज़ वाला पोर्शन आ जाता है, तो आप पेन टूल के थ्रू ही इसको कर सकते हैं। और अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली जो सा है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेन टूल की बजाय ब्रश टूल को यूज़ करें, क्योंकि सॉरी, अब पेन टूल यूज़ करने का फ़ायदा तब होता है जब आपके पास टैबलेट ना हो और आपको जो सा है वो कुछ कंट्रोल लाइंस चाहिए हों। जैसे कि इस टाइम मुझे कंट्रोल लाइंस चाहिए, यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कोई लाइन में रफनेस ना हो, तो इसलिए मैं जो सा वो पेन टूल को प्रेफर कर रहा हूँ। तो और अगर मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर सेंसिटिव है और इसके अलावा बिल्कुल रियल लाइफ ड्राइंग की तरह मैं कर सकता हूँ, तो मैं यूजुअली जो सा है वो ब्रश टूल को ही प्रेफर करूँगा। ओके, सो इस केस में ये लाइन थोड़ी सी मुझे जो सा है वो इसका वेट कम करना है, तो मैं लाइन को ड्रॉ करने के बाद अपने पाथ को इसका लाइन वेट जो सा है वो 2 पॉइंट्स कर दूँगा। ओके, सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके इसके 2 पॉइंट्स कर दूँगा। ओके, सो अज़ान हो रही थी और उस टाइम तक जो सा है वो मैंने ये थोड़ी सी जो सा इसमें डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दी हैं। व्हील जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे और फ़िलहाल जो सा हम ये वाली चीज़ें कुछ जो सा वो ऐड करते रहेंगे। और इस टाइम तक जो सा है मैंने ये कार्स के थोड़ा सा जो सा है वो मिरर्स की डिटेल और साइड मिरर वगैरह ये डिटेल्स थोड़ी बहुत ऐड कर ली हैं। और इसके अलावा अब हम ये जो थोड़ी सी डिवीज़न है इसके अंदर, यानी कि मिरर्स के अंदर जो डिवीज़न है, इसको हम जो सा है वो ऐड करेंगे। ओके, सो इसको मैं जो सा है वो 2 पॉइंट्स कर दूंगा क्योंकि ये इसके साथ जो सा है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। सो अब हम जो सा है वो ये जो ब्लैक वाला एरिया है इसको जो सा है वो ऐड करेंगे। सो सिंपली जो सा है मैं थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऐड करूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अंदर कोई कर्टन्स वगैरह लगे हों जिसकी वजह से जो सा थोड़ी सी कर्व जो सा है वो कर्व आपको पाथ मिल रहा है, तो मैं इसको जो सा है वो स्ट्रेट से ही कर दूँगा। ओके, तो नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे बाकी भी एंकर पॉइंट्स होंगे और उनको आपने जो सा उनके साथ आपने मर्ज नहीं कर देना अपनी शेप, तो इसको थोड़ा सा अलग ड्रॉ करना है। ओके, सो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, इसके अराउंड दोबारा हम जाएंगे क्योंकि मैं इस इनर वाले पोर्शन में जो है वो ब्लैक फिल ऐड करना चाहता हूँ। तो लेट्स से सबसे पहले मैं इसका पाथ कंप्लीट कर दूँ और इस टाइम पे अगर मैं आपको स्वाइप करके दिखाऊँ अपनी स्ट्रोक को फिल में, तो हमने इतना एरिया जो सा वो ऐड कर दिया, लेकिन मुझे ये वाला एरिया एम्प्टी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक ये शेप क्रिएट करूँगा और जैसे ही मैंने ये क्लोज शेप क्रिएट कर ली, मैं इसको भी जो सा है वो स्वाइप कर देता हूँ और इस वाले को भी स्वाइप कर देता हूँ। मैंने शिफ्ट एक्स के थ्रू जो सा भी चीज़ों को स्वाइप किया। अब मैं सबसे पहले विंडोज़ में आके अपना पाथ फाइंडर वाला पैनल ओपन कर लूँगा, क्योंकि मैंने इस टाइम पे माइनस फ्रंट फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस शेप को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से पाथ फाइंडर वाले माइनस पे क्लिक कर दूँगा। और अब जो सा है वो अगर आपको मैं दिखा सकूँ
तो ये इस तरह का शेप आपको मिल जाएगी। सिमिलरली आपने ये वाला एरिया भी माइनस करना है, तो मैं क्विकली जो सा है वो इस एरिया को भी ट्रेस कर लेता हूँ। सो मैंने इस जगह पे भी एक पाथ क्रिएट की, स्वाइप किया और इसको भी स्वाइप किया। अब मैंने इसको और इस वाले एरिया को सेलेक्ट किया और माइनस फ्रंट कर दिया। ओके, सो यहाँ तक तो मेरा कुछ इतना पोर्शन जो सा है वो क्रिएट हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं गलती कर दी है या कलर थोड़ा सा ऐसा है, तो आप यहाँ से आके, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉर्नर में इसका राउंड कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे आके मैंने इसका थोड़ा सा कॉर्नर राउंड कर दिया ताकि थोड़ी सी नेचुरल फील आ सके। सिमिलरली इस कॉर्नर को भी मैं थोड़ा सा राउंड कर दूँगा। ओके, सो यहाँ तक तो जो सा है वो हमने थोड़ी बहुत इसमें डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दी हैं। और अब जो सा है वो मैं 2 पॉइंट स्ट्रोक के थ्रू, लेट्स से मैं सबसे पहले स्वाइप कर दूँ और 2 पॉइंट स्ट्रोक के थ्रू मैं ये वाली जो बाकी डिटेल्स हैं माइनर, ये मैं ऐड करूँगा। तो सबसे पहले ये मैंने विंड स्क्रीन वाली ऐड कर ली और सेकेंडली ये एक डिटेल थोड़ी सी है। इसके अलावा अगर आप मिरर के अंदर देख सकें और अगर आपको कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कुछ डिटेल्स, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट टिप जो सा आपको दूंगा कि वो आपने किस तरह जो सा वो चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ें जहाँ से, जैसे कि अगर आपको मिरर में कुछ डिटेल नज़र नहीं आ रही तो उसको आपने कैसे देखना है और किस तरह ड्रॉ करना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो में किसी में बता दूंगा कि किस तरह आपने इन डिटेल्स को एक्सप्लोर करना है, कि ये डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी। इसके लिए आपको फ़ोटोशॉप में जाना पड़ेगा, तो इस टाइम पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, तो वो किसी अलग वीडियो में जो सा वो उसको एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। ओके, सो अब इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये वाला थोड़ा सा जो सा है वो टेढ़ी सी लाइन आ गई है, तो मैं इसको जो सा है वो एडजस्ट करूँगा। इसी तरह आपके भी अगर आर्ट वर्क में लेट से कोई चीज़ ड्रॉ करते हुए ऐसा इशू आ जाता है, तो उसी टाइम पे या उसको ठीक कर लें या बाद में दोबारा एक बार अपने आर्ट को रिव्यू करें और आगे इन चीज़ों को जो सा है वो ठीक कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ ड्रॉ करनी पड़ रही है। और ये जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, जैसे कि ये वेंट से बने हुए हैं थोड़े से, और इसको ऐड करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी सी माइनर डिटेल्स में आती हैं और ये चीज़ें जो सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो सा ऐड करेंगे। इस वीडियो में हम सिंपली जो सा है वो जो आउटलाइन है कार की वो ऐड करेंगे। इसके अलावा ये डोर हैंडल, और अगर आप देखेंगे इस जगह पे आके आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आप कुछ ऐसी शेप्स जो कि इलस्ट्रेटर में बिल्ड इन है वो यूज़ करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी शेप आपको लग रहा है, ये यूजुअली राउंडेड रेक्टेंगल, और ये आप एलिप्स टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से आके राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा। देखें कि बिल्कुल इसके प्रोपोर्शन का आ गया। और सिमिलरली यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स हैं और आप इन दो को भी डिटेल्स को ऐड करें और साथ में जो सा है वो इनको स्वाइप कर दें। और ये दो थोड़ी सी डिफरेंट साइज़ के हो गए तो इसको डिलीट करके आप इसी को डुप्लीकेट कर दें इस वाले पोर्शन में। ओके, सिमिलरली अब ये लॉक वाला पोर्शन है, इसको आप एलिप्स टूल से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इसको मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ। और अगर आप देखें तो यूजुअली जो लॉक होता है उसके अंदर की एंट्रेंस के लिए स्पेस होती है, तो आपने वो चीज़ भी ड्रॉ करनी है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए सिंपली जो सा है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा की होल ड्रॉ कर लूँगा। एक सर्कल लूँगा मैंने सबसे पहले, और उसके अलावा मैं एक स्क्वायर जो सा है वो ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, और इन दो को जो सा है मैं अलाइन कर लूँगा। ओके, सो जैसे ही दोनों अलाइन हो जाएंगे, मैं ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करूँगा, एंकर पॉइंट्स को, और यहाँ से मैं स्केल टूल को सेलेक्ट करूँगा। स्केल टूल आपके पास ये आ रहा है, और कोशिश करें कि इसका जो मेन यानी कि रेफरेंस है वो इन दोनों एंकर पॉइंट्स के दरमियान में हो, और किसी भी एक एंकर पॉइंट पर आकर लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करें तो आपकी ये 2 एंकर पॉइंट जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। सो लेट्स से कि मुझे इतना ही एक्सपेंड करना था। ओके, और अब मैं इनको सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में आके यूनाइट कर दूँगा और ये मुझे एक की होल टाइप की चीज़ मिल जाएगी। ओके, और अब मुझे जो सा है वो इसको यानी कि इस शेप और इस शेप को अरेंज करना है, तो मैं अलाइन पैनल में आके इसको अरेंज कर लूँगा और इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा जो सा है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और नाउ मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में आके माइनस फ्रंट कर दूँगा। तो आप इस तरह जो सा है वो चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं।
ज्योमेट्रिकली भी आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लेट्स से कि ये आउटलाइन मोड में ठीक लग रहा है तो ठीक, वरना आप इसको जो सा है वो फिल वाले मोड में भी लेके जा सकते हैं। सो ये कुछ माइनर डिटेल्स होती हैं जो कि आप जो सा है वो ज्योमेट्रिक शेप्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आप पेन टूल में जाएँ और उसको ऐड करें। ओके, सो यहाँ तक मैंने काफ़ी डिटेल्स जो सा वो कार की ऐड कर ली हैं। ये कुछ कर्व्स हैं, इनको मैं ऐड करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह जो सा वो इसी चीज़ पर है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है और आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक इसमें आने लग पड़ेगी। तो सबसे पहले जो सा है वो ये चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं पेन टूल को लेके ये जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं मैं इनको ऐड कर देता हूँ। ओके, ये हो गई ये वाली पोर्शन। थोड़ा सा इसमें डिटेल ऐड, लाइन एक आ रही है, इसको आप ऐड कर दें पेन टूल के थ्रू। और इसी तरह आप ये वाला पोर्शन भी ऐड कर दें। ओके, और नाउ ये वाले थोड़ी सी डिटेल, और इसके अलावा ये एक सर्कल है, इसको आप जो सा कोशिश करें कि इलिप्स टूल के थ्रू ही ड्रॉ कर लें। और इसकी एक मैं कॉपी लूँगा और इसको थोड़ा सा इस कॉपी को बड़ा कर दूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इसका स्ट्रोक पॉइंट लेट्स से 0.5 कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ तक हमने फ्रंट पोर्शन की काफ़ी चीज़ें ऐड कर ली हैं। ये एक थोड़ी सी जो सा है वो है यहाँ से जो वॉलनट को सेपरेट कर रही है, तो मैं सिंपली जो सा वो इस लाइन को पेन टूल के थ्रू ट्रेस कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ तक ही रखूँगा क्योंकि उसके बाद हम हेडलाइट को इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। सो हेडलाइट के लिए मैं सबसे पहले इसका फ्रेम जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। और आप नोटिस करें कि मैं इन दोनों की मैंने शेप्स को क्लोज़ नहीं किया, उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जिस टाइम पे इसको फिनिश करने लगेंगे लाइन आर्ट वाली को हम। तो सोफ़ा जो सा है वो आई थिंक कि काफ़ी डिटेल्स हमने ऐड कर ली हैं। कुछ जैसे कि ये वाले पोर्शन की डिटेल्स रहती हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा फ्रंट बम्पर पे जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो हमने डिटेल में स्किप कर दी थी, उसको हम जो सा है वो ऐड कर लेंगे। सो अगर आप चाहें तो टोटली इसको जिस तरह आपको नज़र आ रहा है उस तरह ट्रेस कर लें, वरना जिस तरह आपकी इमेजिनेशन है आप उस तरह भी इस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसकी बात कर रहा था फ्रंट वाले बम्पर पे, तो ये वाली डिटेल भी आप ऐड कर लें। ओके, और यहाँ से ये कर्व है तो इसको इस तरह जो हम कर्व बना लेंगे और ये इधर से जॉइन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक तो हो गया। ओके, तो आप जल्दी से जो सा है वो एक बार ओवरव्यू कर लें कि कोई ऐसी डिटेल कोई मिस तो नहीं हो गई जो कि आपने ऐड करनी थी। जैसे कि ये वाली थी, ये बैक स्क्रीन की है, तो आप इसको जो थोड़ा सा ही पोर्शन है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपने एक एक चीज़ जो सा है वो इसकी ड्रॉ करनी है। ओके, सो यहाँ पे लोगो आ रहा है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। और ये थोड़ी सी कर्व है, ये जो कर्व है इसको हम जो सा वो शेडिंग में ऐड करेंगे क्योंकि इस टाइम पे ऐड करने का फ़ायदा नहीं। ये कुछ रिफ्लेक्शंस आ रही हैं जो कि हम जब शेडिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे इन चीज़ों को ऐड करेंगे। ओके, तो सो फार जो सा वो हो गया। इसके अलावा सिर्फ ये एक कर्व रह गई है, और अगर आप चाहें तो ये ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ओके, जो जिस तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा था वो ये है कि लेट्स से मैं पहले रेफरेंस इमेज आपको दिखा दूँ, तो हमने इस टाइम तक इतनी जो सा है वो कार को इलस्ट्रेट कर लिया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और आप देखें कि आपको किस किस जगह पे कंट्रास्ट क्रिएट करना है। कंट्रास्ट का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे क्योंकि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आर्ट है, तो कंट्रास्ट ज़रूरी नहीं है कि आप जो सा वो कलर्स के थ्रू ही क्रिएट करें। आप स्ट्रोक वेट के थ्रू कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा टेक्स्ट में भी आप जो सा है वो दो मुख्तलिफ जो सा है यानी कि वेट के टेक्स्ट, यानी कि सेम फैमिली बट डिफरेंट वेट, यानी कि एक अगर आप बोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो एक आप लाइट यूज़ करके भी कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी तरह मैं जो सा है वो इस इलस्ट्रेशन में अपनी स्ट्रोक वेट को जो सा है वो वेरी करके कंट्रास्ट क्रिएट करूँगा। तो आउटलाइन को मैं जो सा है वो सबसे पहले थोड़ा सा वेट ज़्यादा दे दूँगा। लेट्स से मैं 6 पॉइंट पे चला जाता हूँ। और उसकी जो इनर डिटेल्स हैं, जैसे कि ये कुछ डिटेल्स हैं, इनको मैं जो सा है वो इनकी विड्थ प्रोफाइल जो सा है मैं ये वाली सेलेक्ट करूँगा जो कि विड्थ प्रोफाइल 4 है। और
लकीली जो सा है वो ये दोनों सही आई हैं, लेकिन लेट्स से कि इसको जो सा है वो असाइन करते हैं ये वाली विड्थ प्रोफाइल। आज यार कोई अच्छा दिन चल रहा है क्योंकि कभी ये विड्थ प्रोफाइल सेम नहीं आती। और मैं आपको इशू बता दूं कि इशू क्या आता है। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कभी आपको लगेगा कि आपकी विड्थ प्रोफाइल इस तरह की आ गई, लेकिन आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होगी चीज़। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली उस वाले को सेलेक्ट करें, यहाँ पे स्ट्रोक वाले जहाँ स्ट्रोक रिटर्न है उस पर क्लिक करें और नीचे आपके पास विड्थ प्रोफाइल आ रही होगी और साथ इसका एक बटन होगा फ्लिप अलॉन्ग का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप कर जाएगी आपकी विड्थ प्रोफाइल। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इस तरह आप जो सा है वो थोड़ी सी ये फील लेके आ सकते हैं कि आपने थोड़ा सा हैंड ड्रॉन किया है और आपने अपनी प्रेशर के थ्रू जो सा है वो चीज़ों को वेरी किया है। तो इसी तरह विड्थ प्रोफाइल जो सा है वो इसी काम पे आती है और आप अपनी विड्थ प्रोफाइल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं लेट्स से कि इनको यहाँ पे रखता हूँ। ये थोड़ा सा विंड स्क्रीन की जो सेपरेट करने का एरिया, इसको मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट करूँगा। उसके अलावा मैं इस वाले एरिया को भी ये विड्थ प्रोफाइल असाइन करूँगा और सिमिलरली इस वाले को भी मैं ये विड्थ प्रोफाइल असाइन कर दूँगा और इनका मैं थोड़ा सा जो सा है वो वेट बढ़ा देता हूँ। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो मुझे ये वाली विड्थ प्रोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं सिंपली स्ट्रोक पे आके यहाँ से फ्लिप अलॉन्ग कर दूँगा। ओके, सो फार सो गुड। और ये वाला कुछ एरिया है, इसको भी मैं लेट्स से 5 पॉइंट्स कर देता हूँ। 5 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको सेलेक्ट करके 4 पॉइंट्स कर दूँगा। ओके, तो यहाँ तक तकरीबन हमने जो कार की इलस्ट्रेशन करनी थी, उसमें जो आउटलाइन हमने क्रिएट करनी थी वो हमने क्रिएट कर लिया। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपने किसी जगह पे जो सा वो ज़्यादा वेट कर दिया, जैसे कि लेट्स से कि इस जगह पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो सा वो लेट्स से 2 पॉइंट्स तक ले आऊँगा। इसी तरह आपको और किसी जगह पे नज़र आ रहा हो कि ये थोड़ा सा वेट ज़्यादा है थोड़ा सा कम है, आप उसमें जो सा वो कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप इसको मैनुअली भी एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं और या आप इनको स्ट्रोक के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह जो सा वो चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। और इस जगह पर अगर आप आगे देखें तो ये कुछ स्ट्रोक्स हैं जिनकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए या तो आप इस वाली की विड्थ ज़्यादा कर दें तो या इस वाली की विड्थ कम कर दें। तो देख लें आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर इन दोनों में से आप ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके लिए छोटी सी टिप मैं आपको दे दूँ कि इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लें और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी विड्थ प्रोफाइल थोड़ी सी वेरी कर लूँ। तो उसके लिए जो सा है मुझे वो विड्थ टूल में जाना पड़ेगा। विड्थ टूल की शॉर्टकट की शिफ्ट W है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर दूँगा, लेट्स से कि इतना, और यहाँ पे आके इसकी जो सा है वो विड्थ थोड़ी सी कम कर दूँगा। और सिमिलरली इस जगह पे भी मैं यही काम करूँगा, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दूँगा और यहाँ से थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा कर ताकि नेचुरल चीज़ें लग सकें। और अगर आप देखें, मैं सिलेक्शन टूल पे आके दिखाऊँ तो आप देखें आपको इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि एक जगह पे विड्थ ज़्यादा है या कम है। ये नेचुरली जो है वो ब्लेंड कर रही हैं। और अगर आपको फिर भी इस जगह पे मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा और श्रिंक कर दूँगा। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स होती हैं जो कि आपके वर्कफ्लो में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो इनको लाजमी एंड पे देख लिया करें। और अगर आप इसको देखें तो ये पॉइंट्स मर्ज नहीं हुए वैसे आपस में से ही, और इसको भी आप जो सा यहाँ तो अलाइन कर लें। तो यहाँ फिर आप सिंपली जो सा है वो विड्थ टूल में आके इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर दें। और अब मैं इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करूँ तो ओके, तो ये परफेक्ट जो सा इसके अलाइनमेंट में आ गया है। सो इस तरह आपने जो सा वो पूरे आर्ट में अपने जूम इन और जूम आउट करके देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जो सा वो इश्यूज़ आ रहे हैं और आपने उनको रिजॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और आज के लिए जो सा आज की वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह आपने कार की आउटलाइन और यानी कि लाइन आर्ट जो वो क्रिएट किया है। सबसे पहले हमने उसकी बाउंड्री क्रिएट की और उसके बाद जो सा है उसके अंदर जो छोटी मोटी डिटेल्स थी वो ऐड की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा फर्दर लेके जाएंगे और जो कुछ माइनर डिटेल्स रह गई थी वो ऐड करेंगे। और साथ में जो सा है वो हम एक और लेयर पर टच करेंगे, यानी कि हम यहाँ व्हील्स को टच कर लेंगे तो यहाँ जो सा है वो कलरिंग के प्रोसेस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप व्हील्स को जो सा है वो उसी तरह इसकी लाइन आर्ट क्रिएट कर लें व्हील्स की भी, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो सा है वो व्हील कार का जो सा है वो लाइन आर्ट आ जाए। और उसके बाद हम जो सा है वो कलरिंग या शेडिंग प्रोसेस की तरफ मूव करें। सो आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबानी है, जो कुछ करना है कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।